अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। हमने इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। यानी साइन 30 की वैल्यू, कोस 30 की, tan π/6, tan 60, इन सब की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। इससे पहले मैं आपको एक टेबल बताऊंगी। अगर आप उस टेबल को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आपने जो वैल्यू याद करनी है वो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90 डिग्री पे आपने साइन, कोस और टैन की वैल्यूज याद रखनी है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? अगर आप वो तरीका याद कर लेंगे तो इनकी वैल्यूज आपको कभी भी नहीं भूलेंगी, आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपने सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है, कोस और टैन बल्कि बाकी सब की वैल्यूज इसी में से निकल आएंगी अगर आप साइन की वैल्यू इस तरह याद करेंगे। सबसे पहले 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1। आपने सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है और ऊपर आपने ये याद रखना है कि पहले 0 होगा, फिर 30, 45, 60 और 90। ये तरतीब आपने चेंज नहीं करनी वरना वैल्यूज गलत हो जाएंगी। उसके बाद सबसे पहले साइन की वैल्यू रखनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1। इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लें, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कि आप साइन की वैल्यू याद कर लें, बाकी वैल्यूज हम इसी में से ड्राइव कर लेंगे। अब इसको याद करने के लिए अगर आपको ये वैल्यूज भी याद नहीं हो रही तो इसको याद करने के लिए भी एक तरीका है कि आप वैल्यूज लिखें 0, 1, 2, 3, 4। कि आप 0 से 4 तक नंबर लिखें। इस साइड पे आप फ्रंट पे कर लें, 0 से 4 तक नंबर लिख दें। उसके बाद इसको 4 पे डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाय 4। इन सब वैल्यूज को अब हमने 4 पे डिवाइड करना है। 0 को भी 4 पे डिवाइड करेंगे, फिर 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे, फिर 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे, फिर 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे और फिर 4 को 4 पे डिवाइड, यानी सब वैल्यूज को 4 पे डिवाइड करेंगे। 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 0, 1/4, 2 to the 4, ये 1/2 आ जाएगा, ये 3/4, ये कटिंग हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। सारी वैल्यूज का हमें स्क्वायर रूट लेना है। अब 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। अब √1/4, अब 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का भी, इसका मतलब है कि 1 का भी स्क्वायर रूट है और 4 का भी स्क्वायर रूट है। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा। उसके बाद 4, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 × 2 4 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो √1/4 किसके इक्वल आ गया, 1/2। अब इसको भी सेपरेट करके लिख लेंगे, √1, यानी ऊपर वाली वैल्यू का भी अंडर रूट है और नीचे वाली वैल्यू का भी अंडर रूट है, √1 और √2। 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 और 2 का भी अंडर रूट, ऐसे ही आएगा √2। उसके बाद इसका भी हम सेपरेट कर लेंगे, √3 डिवाइडेड बाय √4। √4 किसके इक्वल था, इसको हमने स्क्वायर लिख लिया था और ये 1/2, √4 हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे भी √4 जो है वो 2 के इक्वल आएगा और √3 एज इट इज आएगा। 1 का अंडर रूट लेंगे तो वो 1 ही आएगा। इस तरह से भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं हो रही तो आप उसको इस तरह से
वैल्यूज लिखने के बाद हमने cos की वैल्यू sin की वैल्यू से भी डिवाइड करनी है। यानी कि हम इसकी वैल्यू लिखे ना 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो cos की वैल्यू लिखने के लिए हम इसकी जो वैल्यूज है उसको इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे। यानी इसकी लास्ट वाली वैल्यू इसकी पहली वैल्यू पे आएगी, तो इसकी सेकंड लास्ट इसकी सेकंड वैल्यू बन जाएगी। यानी अब आपने cos की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू को उल्टा लिखना है। पहले 1 लिखा, फिर √3/2 लिखना है, फिर 1/√2 लिखना है, फिर उसके बाद 1/2 लिखना है और फिर 0 लिखना है। सिर्फ साइन की वैल्यूज याद करनी है। cos की वैल्यू साइन की वैल्यूज का साइन की वैल्यू से ड्राइव हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यूज को हमने उल्टा लिखना है तो हमारे पास cos की वैल्यूज आ जाएंगी। और अब tan की वैल्यूज कैसे आएंगी? साइन और cos को डिवाइड करने से हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। तो tan की वैल्यूज हम फाइंड करने के लिए साइन और cos को डिवाइड करेंगे, क्योंकि tan का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यानी कि tan का फार्मूला sin और cos को डिवाइड करते हैं tan के फार्मूले में। तो यहाँ पे भी हम sin और cos की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे और tan की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री पर फाइंड करेंगे, तो 0 डिग्री पर फाइंड करने के लिए sin और cos की 0 वाली वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। sin की वैल्यू क्या 0 और cos की वैल्यू 1। अब 0 को 1 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। तो tan 0 हमारे पास आ गया 0। अब उसके बाद इन दो वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, यानी 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 sin की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1/2 और cos की वैल्यू आएगी √3/2। तो इसका मतलब भी यही है 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन है ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। नीचे वाली जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बच गया 1 और नीचे √3। तो यानी 1/2 और √3/2 को डिवाइड करने से हमारे पास क्या आया 1/√3। अब 45 पे तो sin की वैल्यू क्या 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2 1/√2। तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब √2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बच गया 1 और नीचे भी 1, तो 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड करने में हमारे पास क्या आ गया 1। अब √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बच गया √3 और नीचे 1, और नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया √3। वैसे तो ये दोनों वैल्यू सेम थी √3/2 और 1/2, ये भी √3/2 और 1/2, इन दोनों वैल्यूज को ही डिवाइड किया है, लेकिन जगह इनकी चेंज होने से वैल्यू और यानी कि आंसर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आंसर था 1/√3, यहाँ पे हमारे पास आंसर आया √3, क्योंकि जब डिवाइड का साइन है तो जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो दूसरी वाली वैल्यू यानी ये वाली जो डिवाइड के बाद वाली जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड के बाद वाली वैल्यू 1/2 थी और यहाँ पे डिवाइड के बाद वाली वैल्यू √3/2 थी। अब उसके बाद इन दो वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, यानी 1 को डिवाइड करेंगे 0 पे, और जब 0 नीचे आ जाता है तो ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे जब 0 आ जाना है तो वो इंफिनिटी के इक्वल होगा। इसका मतलब 1 और 0 को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर इंफिनिटी आएगा।
का डिफाइन करनी है तो कोसेकेंट थीटा जो होता है वो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम sin थीटा की जो वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल लेंगे। इन सब वैल्यूज का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद क्योंकि sin जो है वो कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है और सेकेंड थीटा जो है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल है। उसके बाद tan जो है वो cot का रेसिप्रोकल। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इनकी वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हम sin की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यूज आएंगी। उसकी वैल्यूज कौन कौन सी है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब हम 0 का रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल कैसे लेना है? नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे नीचे 1 है, कुछ भी नहीं तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि नीचे 1 है। तो अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि 1 है। अब 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा। अब 1/0 किसके इक्वल होता है? नीचे 0 आ गया, इसका मतलब ऊपर कोई भी नंबर हो जब नीचे 0 आ जाएगा इसका मतलब ये इंफिनिटी के इक्वल है। और नीचे वाले 1 को हमने नहीं लिखना इसलिए इसको हम 2 ही लिखेंगे। ये वाला 1 भी नहीं लिखना तो इसको भी √2 लिखेंगे। इसको लिखेंगे 2/√3 और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब sin की वैल्यूज का हमने रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास क्या आ गया? इंफिनिटी 2 √2 2/√3 और 1। इसी तरह से हम cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास secant की वैल्यूज आ जाएंगी और फिर tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास cot की वैल्यू आ जाएगी। अब हम cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे। cos की वैल्यू क्या? 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब इनका रेसिप्रोकल लेना है तो इसके नीचे 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। उसके बाद ये वाली वैल्यू इसका रेसिप्रोकल लेना है तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 1/√2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम कंसीडर कर लेंगे कि 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। अब 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1, ये 2/√3 आएगा। नीचे वाले 1 को नहीं लिखना तो ये √2 आएगा। ये वाले 1 को भी लिखेंगे तो 2 आएगा। अब 1/0 है, नीचे 0 आ गया है तो इसका मतलब ये इंफिनिटी के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई हैं? 1 2/√3 √2 2 और इंफिनिटी। इसी तरह से हम tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे और cot की वैल्यूज फाइंड करेंगे। tan की वैल्यूज क्या है? 0 1/√3 1 √3 और इंफिनिटी। अब 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम कंसीडर कर लेंगे कि 1 है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा नीचे वाला और ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा। इसके नीचे भी कोई वैल्यू नहीं है तो हम कंसीडर कर लेंगे कि इसके नीचे भी 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अब ये इंफिनिटी है तो इंफिनिटी किसके इक्वल होती है? 1/0 के इक्वल। ये आपने याद रखना है कि इंफिनिटी किसके इक्वल होती है? 1/0 के इक्वल। तो इसका रेसिप्रोकल लेना है, 1/0 का रेसिप्रोकल लेना है तो इसका मतलब 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब 1/0 किसके इक्वल है? इंफिनिटी के इक्वल। तो ये इंफिनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो नीचे वाले 1 को नहीं लिखना है तो √3 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1 और ये 1/√3। नीचे वाले 1 को नहीं लिखना तो ये 0 आ जाएगा। यानी
कोड की वैल्यूज क्या आ गई है, इंफिनिटी, अंडर रूट 3, 1, 1 बाय अंडर रूट 3 और 0। साइन की जो वैल्यूज है वो मेन वैल्यूज है। साइन की वैल्यूज याद कर लें तो बाकी सारी वैल्यूज इसी में से हम ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यूज लिखेंगे तो कोस की वैल्यूज जो है वो साइन की वैल्यू से याद आएंगी, यानी इसको हम उल्टा लिखना शुरू कर देंगे तो हमारे पास कोस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद tan की वैल्यू कैसे आएगी, साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan की वैल्यू आएगी। कोसेकेंट की वैल्यूज कैसे आएंगी, हम साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेकेंट की वैल्यूज आएंगी। सेकेंड की वैल्यूज कैसे आएंगी, कोस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे तो सेकेंड की वैल्यूज आएंगी। कोट की वैल्यूज tan का रेसिप्रोकल, tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास कोट की वैल्यूज आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इस टेबल को देखते हुए, इस टेबल को मद्देनजर रखते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास sin 30 डिग्री। इनको सोल्व करना है लेकिन कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, इस टेबल को याद करते हुए आपने इसको सोल्व करना है। अब sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री किसके इक्वल है, 1/2 के, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। ये आपने जुबानी याद करना है और ये जुबानी आपने वैल्यूज लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास cos 30 डिग्री। तो cos की वैल्यू 30 डिग्री पे क्या होगी, cos की वैल्यू 30 पे क्या होगी, √3/2, √3/2। इसके बाद tan, क्वेश्चन नंबर 3 है tan π/6। अब π/6 किसके इक्वल होता है, π/6 आपने पाई की जगह पे 180 लिखना है और उसको 6 पे डिवाइड करना है। 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, यानी कि ये tan π/6 किसके इक्वल है, tan 30 के इक्वल। तो tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan 30 की वैल्यू क्या, 1/√3। क्वेश्चन नंबर 4 है tan 60 डिग्री। तो tan की वैल्यू 60 पे क्या होगी, tan 60 डिग्री √3। tan की वैल्यू 60 पे क्या होगी, √3। क्वेश्चन नंबर 5 है secant 60 डिग्री। तो secant की वैल्यू 60 पे हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है cos π/3। अब π/3 किसके इक्वल होता है, पाई की जगह पे हम 180 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 3, तो 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 60 आएगा। तो इसका मतलब cos π/3 किसके इक्वल है, cos 60 डिग्री के इक्वल है। तो cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू है 1/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है cot 60 डिग्री। cot की वैल्यू 60 पे, ये 60 है और ये cot, तो इसकी वैल्यू 1/√3। क्वेश्चन नंबर 8 है sin 60 डिग्री। तो ये sin है, इसकी वैल्यू 60 पे √3/2, √3/2। क्वेश्चन नंबर 9 है secant 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है और secant की वैल्यू 30 डिग्री पे 2/√3, 2/√3। क्वेश्चन नंबर 10 है cosecant 30 डिग्री। cosecant की वैल्यू 30 डिग्री पे हमारे पास क्या है, 2। क्वेश्चन नंबर 11 है sin 45 डिग्री। तो sin की वैल्यू 45 डिग्री पे हमारे पास है 1/√3। क्वेश्चन नंबर 12 है cos π/4। अब π/4 किसके इक्वल होता है, पाई की जगह पे हम 180 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास 45 डिग्री है। इसका मतलब cos π/4 किसके इक्वल है, cos 45 डिग्री के। तो cos 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos 45 की वैल्यू है 1/√3।